हाय एवरीवन। अगर आप मध्य प्रदेश कृषि विभाग की भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें दी गई, मैं सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, यानी कि आपको सारी चीज़ें एक वीडियो में पता लग जाएंगी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है यानी कि 2026 का ही आप कह लो, बट इसको 2025 की एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, एडवर्टाइजमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 35/2025 है, ताकि कभी रिजल्ट आए तो आपको पता हो। और नोटिफिकेशन की जो डिटेल है वो दिसंबर में आई थी, 31 दिसंबर 2025 में। उसके बाद ये पोस्ट किस पोस्ट के लिए आई है? असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मर वेलफेयर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए फील्ड और फील्ड टाइप जॉब ये आ जाती है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसकी स्टार्ट होगी आपकी 25/4/2026 को। लास्ट जो एप्लीकेशन डेट है अप्लाई करने की वो आपकी 24 पांचवा महीना 2026 है, यानी कि अप्रैल में स्टार्ट होगी और मई तक इसकी लास्ट डेट दी गई है। और करेक्शन विंडो के बारे में भी नोटिफिकेशन में बताया गया है, 30 अप्रैल और 26 मई तक आपकी करेक्शन डिटेल है कि अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है। बट कोशिश करना कि फॉर्म में मिस्टेक ना हो, क्योंकि बाद में जो प्रोसेस होती है वो लंबा होता है। एडमिट कार्ड का रिलीज डेट भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, दैट इज 12/11/2026, और एग्जाम डेट भी दी गई है। तो काफ़ी अच्छा टाइम आपको दिया गया है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अगर काफ़ी अच्छा टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए दिया गया, इट मीन्स सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड सब, मतलब एक तरीके से ये एग्जाम है। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट एग्जाम सिटी भी नोटिफिकेशन में बताई गई थी, दैट इज भोपाल सिटी। और एप्लीकेशन की जो अप्लाई करने की ऑनलाइन वेबसाइट्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि mponline.government.in या mpscmp.government.in, यानी कि ये वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। आप सीधा mponline.government.in ओपन करके चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको भी देख के टाइप कर लो। उसके बाद टोटल वैकेंसीज के बारे में भी हमें बताया गया है। टोटल पोस्ट 71 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 14 है, एससी की 10 है, एसटी की 47 है, और टोटल मिला के हमारे पास पोस्ट 71 पोस्ट ही निकली है। फर्दर मोर आगे बढ़ते हैं। पे स्केल के बारे में अगर बात की जाए तो पे स्केल आपका जो है ग्रेड पे जो है 5400 के करीब है, बहुत अच्छा पे स्केल है। काफ़ी अच्छी तरीके से आपको सैलरी जो है 60-70 के अराउंड आराम से मिल जाएगी, उससे ज़्यादा भी। फीस और पेमेंट के बारे में बात कर देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि लेट फी जो है, अगर 1 दिन का लेट है तो ओके है, बट अगर 2 दिन का इसको वेरी लेट माना गया है, इवनली फाइन वगैरह भी रखे गए हैं। और करेक्शन फी जो है इसकी 50 रुपये रखी गई है कि अगर आपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आपको 50 रुपीज़ फिल करके आप करेक्शन कर सकते हो। और एक और चीज़ इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है कि फॉर्म फाइनल तभी माना जाएगा जब पेमेंट स्टेटस में पेमेंट डन आएगा। मतलब आपका फॉर्म फिलअप आप करोगे, पेमेंट करोगे और पेमेंट स्टेटस वहाँ पे डन होगा, तभी फॉर्म को माना जाएगा। तो अपनी पेमेंट को ध्यान से करना और देख लेना कि वहाँ पे स्टेटस जो है क्या है। उसके बाद करेक्शन और एडिट रूल्स के बारे में भी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था कि फॉर्म सबमिट होने के बाद करेक्शन अलाउड है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और कोई गलती कर दी उसके बाद ही आप करोगे तब अलाउड होगा। करेक्शन डेट्स भी मेंशन की गई है, 30 अप्रैल से लेके 26 मई, और करेक्शन के चार्ज कितने हैं? 50। उसके बाद यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। अगर आपको कुछ भी नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से आप इन नंबर्स को जो है देख सकते हो और आप कॉल कर सकते हो कि कहीं पे अगर दिक्कत आ जाए। वैसे कोशिश करना हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने से पहले प्लीज़ अपना कोई भी ऐसा इशू है उसको मेल करना, क्योंकि हर एक चीज़ रिटर्न में होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम जो है वो आपका ओएमआर शीट बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ओएमआर शीट है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। एडमिट कार्ड रिलीज एग्जाम से पहले वेबसाइट से आपके डाउनलोड होंगे। पेपर और क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वहां पे
नोटिफिकेशन, वहीं ऊपर उसके इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे। ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है बच्चा। एडमिट कार्ड रिलीज डेट भी उन्होंने बताई है, दैट इज ऑफ 12th ऑफ मतलब 12/11/2026 को, और एडमिट कार्ड जो है आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। इसी तरीके से फॉर्म फिलिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर गलत हो तो करेक्ट करो, और साथ के साथ आपके पास करेक्शन फी आपकी 50 रुपीज़ है, और मैंने आपको ये भी बताया कि पेमेंट डन होनी चाहिए तभी आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट माना जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आती है एग्जाम स्कीम के बारे में कि ये एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है और कैसे आपका एग्जाम जो होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहले जो एग्जाम की स्कीम है, मार्क्स और ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं कैसा आएगा। एक आपका होगा बच्चा सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या होगा, आपकी जनरल नॉलेज होगी मध्य प्रदेश की और नेशनल एंड इंटरनेशनल। मतलब क्या है, सेक्शन ए में आपकी एमपी जीके होगी, साथ साथ आपकी इंडियन जीके होगी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको सेक्शन ए में प्रिपेयर करनी है। और ये जो सेक्शन ए होगा ये कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन बी। जब आप सेक्शन बी के बारे में बात करोगे तो सेक्शन बी जो है ये आपका एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कितने का होगा, ये आपका होगा 3, मतलब एक तरीके से 300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और सेक्शन बी अगर आप यहाँ पर आओगे, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो है सेक्शन बी में मिलेंगे और सेक्शन ए में 50 मिलेंगे। और यहाँ पर देखो, इस मार्क्स को देखने के लिए आप अगर देखोगे 100 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 300 मार्क्स का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेक्शन ए 150 मार्क्स का है तो इसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 150 हो जाएगा, और इसमें कितने आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 300। तो यानी कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स आप कट कर जाओगे अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया, तभी इस एग्जाम में बहुत अच्छा टाइम देगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर हम अगर देखें, इंटरव्यू मतलब 150 आपके हो गए जो सेक्शन ए के, फिर 300 मार्क्स हो गए एग्रीकल्चर के, एंड 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हो गए। तो टोटल जो है आपका 500 का होगा। और इस रिटन एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो एग्जाम टोटल कितना है, वो 450, 150 आपका सेक्शन ए का एंड 300 आपका जो है किसका, सेक्शन बी का। तो टोटल 450 हो गया और 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू का है, तो 500 मार्क्स का एग्जाम है। और इसमें एक और चीज है, जैसे सेक्शन और सेक्शन बी के लिए, ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन मिला है आपको, 3 घंटे मिला है। तो आपको 150 प्लस 50 100 एंड प्लस 50 यानी कि 150 क्वेश्चन जो है वो 3 घंटे में करने हैं। अब एक और चीज यहाँ पे आती है, कहते हैं हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। यू नो दैट कि अगर एमसीक्यूज है तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे होंगे। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है बच्चा। करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो यहाँ पे हाफ मार्क्स नहीं, आपका 1 मार्क्स कट होगा। तो यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आप 4 मार्क्स पीछे हो जाओगे, 3 मार्क्स वो जो आपको उसमें मिलने थे और 1 मार्क्स वो जो आपने कट करवा लिया, ठीक। उसके बाद क्वालिफाइंग रूल भी रखा गया है, कैंडिडेट को कम से कम 40% मार्क्स सेपरेटली हर एक सेक्शन में लेने होंगे, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। अगर पहले सेक्शन का 150 मार्क्स है, उसके 40% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे सेक्शन बी में भी। और इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू, जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लोगे फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एंड देन फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जाम है, सेकंड स्टेज आपको सभी को पता लग चुका है इंटरव्यू है, एंड फाइनल लिस्ट आपकी प्रिपेयर कैसे होगी, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू मार्क्स, यानी कि दोनों के मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के भी है और रिटन एग्जाम के भी है। उसके बाद आते हैं आप सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या होगा। तो सेक्शन नंबर ए में अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल लेवल लिखा गया है, जिसमें आप हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करोगे, जैसे मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया क्या होता है, पूरी एमपीजी के कल्चर क्या है, आर्ट एंड कल्चर क्या है, ट्राइब्स क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, सब कुछ। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया हुआ है। इसी के साथ साथ मेन टूरिज्म हो गया, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स हो गए, क्लाइमेट हो गया, एनर्जी सोर्सेज हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि पॉलिटी ऑफ एमपी होगी, गवर्नर, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो बहुत बड़ा सिलेबस है। इसी तरीके से जब आप करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल एंड एमपी करोगे, इसमें आप बात करोगे करंट अफेयर्स की। तो बट कुछ क्वेश्चंस आपको इंडियन जीके के भी पूछ जाएंगे, तो वो करंट अफेयर्स ही आ जाते हैं एक तरीके से। तो करंट अफेयर्स भी आपको इसमें करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको कंप्यूटर्स भी कर जाना है, कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चंस जो है कई बार आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ के जाने हैं थोड़ी बहुत।
अब आते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का तो वो सारा जो भी आपका सिलेबस होता है उसके ऊपर है, जैसे एग्रीकल्चर बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, एमपी के क्रॉप कौन कौन से हैं, ठीक है, डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, आपका क्लाइमेट के ऊपर जो भी आपका एग्रीकल्चर का सारा सिलेबस है वो आपके सेक्शन बी में आपको पूछा जाएगा। तो आपको सेक्शन भी जैसे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पूछ लिया गया, हॉर्टिकल्चर, इनके बारे में, तो ये सिलेबस आपको डिटेल में इंटरनेट में बहुत आराम से मिल जाएगा, वो आपको एक बार बढ़िया से देखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एग्जाम शेड्यूल, नोटिफिकेशन के बारे में, पोस्ट डिटेल, मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसको आपको बढ़िया तरीके से कह लो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, तो स्टार्ट हो जाओ, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा सिलेबस है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है बच्चा। सो चलिए, आई होप आज का सेशन जो है आपको बढ़िया लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं इसमें। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून और एग्रीकल्चर वालों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है गाइस, ओके।